Hello, myself Dr. Chennai Sarkar. Today I will start a new chapter. The name of the chapter is P block element. This chapter is included in UG Semester 1 Chemistry Honours syllabus of Kolhan University, paper number CC1. This is the first lecture of this chapter. So first we will see the contents of these chapters are comparative study of group 13 to 17 elements, ऑल पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है, P1 से लेके P5 तक, क्योंकि P18 जो है नोवेल क्लास है, ठीक है, वो पूरा कंपैरेटिव स्टडी इंक्लूडिंग डायगोनल रिलेशनशिप। नेक्स्ट है कंपाउंड्स लाइक हाइड्राइड्स, ऑक्साइड्स, ऑक्सी एसिड एंड हैलाइड्स ऑफ ग्रुप 13 to 16। देन हाइड्राइड्स ऑफ बोरन, डाइबोरन, हायर बोरन, बोराजीन, बोरोहाइड्राइड्स, फ्लूरीन्स, कार्बाइड्स, फ्लोरोकार्बन्स, सिलिकेट्स, टेट्रा सल्फर टेट्रानाइट्राइड, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजेंस, इंटर हैलोजेंस एंड पॉलीहैलाइड्स। ये पूरा इस पी ब्लॉक एलिमेंट्स का कंटेंट है जिसमें ये सब कुछ कवर किया जाएगा, ठीक है। तो आज फर्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या है और कुछ पी ब्लॉक एलिमेंट्स के कुछ फैमिली का जनरल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे द ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स विच लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इन पी सबसेल्स आर कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट। जैसे इस ब्लॉक में था कि लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में था तो एस ब्लॉक, ठीक है, डी में था लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में था तो डी ब्लॉक एलिमेंट। उसी तरह पी में क्या है, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबसेल में एंटर है तो वो पी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर ऑल्सो नोन एज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, ठीक है। जैसे इस ब्लॉक को मेन ग्रुप एलिमेंट्स, इसको भी मेन ग्रुप एलिमेंट्स में भी रखा गया है, एस एंड पी ब्लॉक को, ठीक है। इसका रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स मतलब एक एक फैमिली का जब हम लोग पढ़ेंगे, जैसे बोरन फैमिली, कार्बन फैमिली, इस हिसाब से रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं, ठीक। विच आर प्लेस ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, एकदम राइट हैंड साइड। फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो गया, एस ब्लॉक एलिमेंट, मिडिल पोजीशन में ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक एलिमेंट, देन राइट हैंड साइड में क्या आ जा रहा है, पी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। और एकदम लास्ट जो ग्रुप है जीरो ग्रुप एलिमेंट्स, ठीक है, नोवेल का। दे कंसिस्ट मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, ठीक। बैलेंस कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP1 to 6, ठीक है। पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन होता है तो 1 से 6 तक ये सब कुछ पी ब्लॉक में। तो कौन सा ग्रुप कवर करता है, ग्रुप 13 टू ग्रुप 18, ठीक। नंबर ऑफ एलिमेंट्स 30। इसमें जैसे फर्स्ट ग्रुप 2P1 वाला क्या हो गया, बोरन फैमिली में जितना भी P1 है बोरन के ग्रुप में आएंगे, ठीक है। ये किस कौन सा ग्रुप हो गया, ग्रुप 13। उसी तरह कार्बन का ये सब रिप्रेजेंटेटिव उस फैमिली का फर्स्ट जो एलिमेंट्स है, ठीक है, वो उसका रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है। जैसे कार्बन का क्या है, 2P2 आता है, ये ग्रुप 14 हो गया, ठीक है। तो इसके अंदर जो भी आता है वो कार्बन फैमिली में होगा, P2 वाला। उसी तरह नाइट्रोजन का क्या हो गया, P3, तो जितना भी P3 एलिमेंट्स है वो नाइट्रोजन फैमिली में आएगा, वो क्या ग्रुप 15 हो जाएगा। ऑक्सीजन का P4, ठीक है, जो जितना भी P4 होगा ऑक्सीजन फैमिली में आएगा, ग्रुप इसका 16। फ्लोरीन P5 17, ठीक है। नियन नोवेल गैस ये हो जाता है P6, कंप्लीट फील्ड होता है नोवेल गैस, ठीक है। तो हम लोग को सिर्फ 13 to 17 पढ़ना है, ठीक है। नोवेल गैस का अलग से चैप्टर है, उसमें हम लोग पढ़ चुके। देयर आर 6 ग्रुप इन पी ब्लॉक्स, ये तो पता है चल रहा है, हाँ। तो ये जो डिफरेंट फैमिली है, जो बोरन फैमिली, ठीक है, इसमें क्या क्या बोरन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ठीक है। उसी तरह 14 में है कार्बन फैमिली में इतना सारा है, P2 जनरल कॉन्फ़िगरेशन दिया। उसी तरह नाइट्रोजन का है, फिर ऑक्सीजन का, फिर हो गया फ्लोरीन का, ये नोवेल गैस, इसको नहीं पढ़ना, हम लोग को यहाँ से यहाँ तक इस चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। तो अभी हम लोग एक एक फैमिली के ग्रुप, जितना भी ग्रुप है पी ब्लॉक एलिमेंट्स का, एक एक ग्रुप का हम लोग उसका कौन कौन सा एलिमेंट है, उसका क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, जनरल प्रॉपर्टीज़ जो भी है, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ इन ब्रीफ पढ़ूंगी। उसके बाद इसका डिफरेंट कंपाउंड्स, हाइड्राइड्स, ऑक्साइड्स, हैलाइड्स जो भी है वो सबको भी हम लोग को कवर करना है इस चैप्टर में, ठीक है। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं ग्रुप 13 एलिमेंट में, इसका जनरल प्रॉपर्टीज। इसमें फर्स्ट कौन कौन सा है, बोरन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ठीक है। एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, एटॉमिक मास दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक रेडियस दिया गया है। हम लोग को पता है टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है, तो सेम ट्रेंड है।
आयनिक रेडियस भी दिया गया है। आयनिक रेडियस मतलब इसमें दो तरीके का ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, +3 एंड +1, ठीक है। देखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट दिया है ना, तो उसका आयनिक रेडियस दोनों का दिया है, जिसका जो अवेलेबल है, जैसे ये +3 का हो गया, ये +1 आयनिक फॉर्म का हो गया, ठीक है, गैलियम का। देन मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। फिर लेकिन इसमें बहुत सारे, जैसे गैलियम का सबसे लोएस्ट है मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो जब भी मेल्टिंग पॉइंट ये सब होता है ना, तब उसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर के ऊपर होता है, उसके इमें बॉन्ड ये सब। तो अगर कहीं भी एनिमल्स भी मतलब थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है, तो उसका या तो कुछ कहीं कहीं देखेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड है कुछ ग्रुप में, या फिर उसका जो भी क्रिस्टल का स्ट्रक्चर है उसमें कुछ वेरिएशन होगा, बहुत लार्ज मतलब जब भी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट का कुछ भी रीजनिंग क्वेश्चन आए जिसमें उसमें कुछ वेरिएशन हो, तो फर्स्ट उसमें आ जाता है उसका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, उस कारण से उसका जनरली वेरी होता है। नहीं तो जनरल जो ट्रेंड है टॉप टू बॉटम जो होता है वो डिक्रीज होता है, ठीक है। देन डेंसिटी दिया हुआ है, ऑक्सीडेशन स्टेट इंपॉर्टेंट है, ये देखिए सब इसमें ज़्यादातर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, +3 हो गया, ठीक है, और +1 भी शो करता है। और यहाँ पे जो बोल्ड लेटर में दिया है ना, मतलब वो सबसे स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो हम लोग देखेंगे कि जो सबसे बिगेस्ट एलिमेंट जो भी है इस ग्रुप के, उसका ना +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ही स्टेबल होता है। क्यों होता है ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण, ठीक है। उसमें जो होता है, देखिए सब में क्या है, दो ऑक्सीडेशन स्टेट में दो का डिफरेंस है, मतलब P एंड S दोनों इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है बॉन्डिंग में, दोनों इलेक्ट्रॉन अगर लॉस हो जाता है देन वो +3 में हो जाता है। अगर सिर्फ P इलेक्ट्रॉन लॉस होता है तो +1। तो जो लेटर जो भी इस ग्रुप का जो एलिमेंट है, जैसे थैलियम सबसे नीचे ग्रुप में है, तो इसका क्या होता है, एस और इलेक्ट्रॉन जो है ना वो पार्टिसिपेट नहीं करता बॉन्डिंग में, ठीक है। इसी को इनर पेयर इफेक्ट कहा गया। तो जब एस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करता, हायर जितना भी कोई भी ग्रुप में हम लोग देखेंगे, सबसे लोएस्ट वाला जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वही स्टेबल होता है, जो उस ग्रुप का हायर मतलब बिगेस्ट एलिमेंट है उसके लिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसमें एस इलेक्ट्रॉन वाला पार्टिसिपेट नहीं करता है बॉन्डिंग में, ठीक है। आज बाकी सब में देख रहे हैं जो +3 स्टेबल है, बट जो थैलियम है उसमें +1, ठीक। आयनेशन एनर्जी ये भी देखेंगे। आयनेशन एनर्जी जनरली क्या होता है, टॉप टू बॉटम डिक्रीज होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं आयनेशन एनर्जी, तो यहाँ पर भी वही देखेंगे, लेकिन हाँ स्लाइटली फिर यहाँ इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो इस तरीके का बिहेवियर देखा जाता है, जो डिक्रीज होता होता फिर लास्ट में थोड़ा इंक्रीज हो गया। क्यों होता है? क्योंकि सेल्डिंग इफेक्ट एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट। यहाँ पर क्या आ जाता है, इसमें यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन में लिखा नहीं गया, यहाँ पर जैसे क्या बोलते हैं आपका F ऑर्बिटल एंड D ऑर्बिटल आ जाता है ना, तो FD ऑर्बिटल जब भी आ जाता है तो क्या है, उसका स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होता है, ठीक है। तो उसमें क्या है, न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, आटोमोस इलेक्ट्रॉन का थोड़ा अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में जो आटोमोस इलेक्ट्रॉन को निकालना, आयनेशन एनर्जी क्या होता है, आटोमोस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी हीट करने से, मतलब एनर्जी देने से वो निकल जाता है। तो जब उसमें अट्रैक्शन बढ़ता है तो उसको निकालने में ज़्यादा एनर्जी लगेगा, ठीक है। इसलिए इसमें स्लाइटली इंक्रीज हो जाता है, नहीं तो नॉर्मल ट्रेंड क्या है, टॉप टू बॉटम डिक्रीज होने का, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी वैल्यू दिया है, टॉप टू बॉटम ऑलमोस्ट डिक्रीज होता है। नेक्स्ट, हाँ इसका कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेंगे, जैसे बोरेन इज ए नॉन मेटल्स एंड ऑलवेज फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड। अदर 4 एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप आर मोर मेटेलिक एंड मोर आयनिक देन बोरेन। हाँ हम ये भी देखेंगे ट्रेंड, टॉप टू बॉटम होता है क्या, कोई भी इस ग्रुप में टॉप टू बॉटम मेटेलिक बिहेवियर और इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर जो है ना, मेटेलिक बिहेवियर इंक्रीज होता है, ठीक है। तो जो अपर में सबसे ऊपर वाला जो भी रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स है वो जनरली नॉन मेटल होता है, फिर एम्फोटेरिक नेचर वाले एलिमेंट्स आ जाते हैं, फिर लास्ट में बेसिक नेचर वाले आ जाते हैं और मेटेलिक वाला आ जाता है, ठीक है। तो ये जो नॉन मेटल्स है वो जनरली कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, बाद में जो भी है मेटेलिक एंड मतलब कंपैरेटिवली बोरन के कंपैरेटिवली मेटेलिक एंड आयनिक होता है, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ये तो पढ़ चुके हैं, इंक्रीज ऑन डिसेंडिंग इन द ग्रुप, क्यों, ड्यू टू इनर पेयर इफेक्ट बताएं। बोरन हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट, क्यों, इसका जो
ये असेंबली बोरन का क्या है, बड़ा मतलब एक दूसरे पॉलीमेरिक टाइप का, मतलब जॉइंट मॉलिक्यूल, बहुत सारा बोरन एक दूसरे से अटैच होकर, जो कैटनेशन प्रॉपर्टी हम लोग देखे हैं ना, कार्बन का जनरली होता है, कार्बन बहुत बड़ा लॉन्ग चेन बनाते सकते हैं, तो इसी तरह इसमें भी कैटनेशन प्रॉपर्टी नहीं कहेंगे, लेकिन इसको एक आइसोहेड्रल असेंबली, ठीक है, इसको मतलब डिफरेंट बोरन एटम मिलके एक बिगेस्ट मॉलिक्यूल बनाता है, ठीक है। तो इस कारण से उसमें क्या है, हाई मेल्टिंग पॉइंट है, जबकि गैलियम का क्या है, लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है, क्योंकि अनयूजुअल क्रिस्टल स्ट्रक्चर, उसका स्ट्रक्चर जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर उतना स्टेबल नहीं होता, जबकि इस असेंबली के कारण बोरन के स्टेबल होता है, इसलिए उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। The electropositive and metallic nature of the element increases from boron to aluminium but decreases, हाँ ये तो बता ही चुके, जो फर्स्ट इंक्रीज होता है फिर डिक्रीज होता है। क्योंकि इसमें क्या है, +3 स्टेबल हो रहा है, फिर डिक्रीज हो जा रहा है, क्योंकि +1 स्टेबल होता है ना, जो जितना में इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर हम लोग सबसे जो लोअर वाला है उसका क्या होता है, +1 वाला स्टेबल होता है, ठीक है, इसलिए इसको दिया है, पहले इंक्रीज होता है देन डिक्रीज। आयनाइजेशन वैल्यू डिक्रीज फ्रॉम, ये भी पढ़ चुके हैं, बोरन टू एल्युमिनियम ऑन डिसेंडिंग ए ग्रुप इन लेटर एलिमेंट इज स्लाइटली इंक्रीज ड्यू टू पुअर शील्डिंग बाय डी इलेक्ट्रॉन, ठीक है, रिजल्टिंग डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन, ठीक। देन क्या है, ग्रुप 13 एलिमेंट्स आर न्यूट्रल, इलेक्ट्रॉन लैकिंग एंड एक्सेस लुइस, ठीक है, न्यूट्रली है होता है, लेकिन इसमें क्या इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होता है, कम होता है, इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया है, इसका 3 हो गया, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होने के कारण ये लुइस एसिड की तरफ बिहेव होता है, ठीक है। इसका कुछ केमिकल रिएक्शन दिया है, जैसे मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके इस तरीके का मेटल ऑक्साइड बनाता है, जबकि थैलियम का क्या होता है, +1 स्टेबल होता है, इस कारण से ये Tl2O बनाता है, ठीक है। अदर सब में है M2O3 बनाता है। बोरन के सल्फाइड के साथ बोरन सल्फाइड बनाते हैं, नाइट्रोजन के साथ नाइट्राइड बनाते हैं, ठीक है, सल्फर के साथ सल्फाइड बनाए, नाइट्राइड बनाए, अल्कली के साथ रिएक्ट करके ये जो बोरेट सोडियम बोरेट आयन बनाता है, ठीक है, ये सब प्रैक्टिस करना होगा रिएक्शन। फिर एमोनिया के साथ भी वो बोरन नाइट्राइड बनाता है, ठीक है। फिर यहाँ पर बहुत सारे मेटल्स, जैसे एक्सेप्ट ग्रुप 1 मेटल को छोड़कर बाकी सबके साथ इस तरह बोराइड बनाता है, ठीक है। एल्युमिनियम, यहाँ पर फिर एल्युमिनियम भी रिएक्ट करके नाइट्राइड बनाया है, जैसे यहाँ पर बोरन बनाया, ठीक है। हैलोजन के साथ ट्राई हैलाइड बनाता है, ठीक है, क्योंकि इसका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, तो ये ट्राई हैलाइड बनाता है। सिर्फ थैलियम क्या है, +1 होता है, ठीक है, उसमें TiX होगा सिर्फ। उसी तरह यहाँ पर आयोडीन के साथ रिएक्ट करके, यहाँ पर इस तरीके का लिखा है, लेकिन इसका चार्ज जब देखेंगे I3 लिखा है, लेकिन ये पॉजिटिव, यहाँ पर 1 नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं करना है, ठीक है। अदर में सब TiX होगा, ठीक है, बट इसमें I3 लिखा है, मतलब ये ट्राई हैलाइड नहीं है, ये पूरा आयोडीन के -1 चाहिए, ठीक है। HCl के साथ भी हैलाइड्स बनाता है। उसी तरह अल्कली सोल्यूशन के साथ ये जो एल्यूमिनेट, ठीक है, अमोनिया के साथ एमाइड बनाता है, ठीक है। बोरन नाइट्राइड बनाता है, लेकिन अदर जो भी एलिमेंट्स है बोरन को छोड़कर वो क्या बना रहा है, एमाइड बना, एमीन नहीं, मेटल एमाइन। नेक्स्ट, डायगोनल रिलेशनशिप ऑफ बोरन और सिलिकॉन के साथ, हाँ सिर्फ हम लोग पी ब्लॉक में एक ही आता है, बाकी सब एस ब्लॉक में हम लोग पढ़ ही चुके हैं डायगोनल रिलेशनशिप, तो इसमें बोरन और सिलिकॉन का सिर्फ इसमें आएगा डायगोनल रिलेशनशिप, इसको थोड़ा देख लेंगे हम लोग, ऐसा अदर हम लोग एस ब्लॉक में वो देख ही चुके हैं। बोरन डिफर सिग्निफिकेंटली फ्रॉम द अदर एलिमेंट इन ग्रुप 3 बिकॉज एटम्स, क्यों जो भी देखे ना बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस है, क्योंकि इसका साइज काफ़ी स्मॉल होता है, ठीक है, तो इस कारण से ये क्या डायगोनली, ये तो डायगोनल रिलेशनशिप का हम लोग पूरा थॉरली पढ़ चुके हैं, इसमें थोड़ा इन ब्रीफ देना है। जो क्या है, बोरन डायगोनली इसका प्रॉपर्टीज किसके साथ मैच होता है, सिलिकॉन के साथ, जो क्या है ग्रुप 14 एलिमेंट है, ठीक है। जैसे B2O3 ऑक्साइड बना रहे, ये भी एसिडिक बिहेव करता है SiO2 की तरह, जबकि एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या है, बोरन के फैमिली का है एल्युमिनियम ऑक्साइड, बट ये एम्फोटेरिक होता है, एंड जितना भी नीचे जाएंगे तो उसका ऑक्साइड सब क्या है बेसिक बिहेव करेगा, ठीक है।
जबकि ये B2O3 ओनली एसिडिक होता है। उसी तरह इसका हाइड्रोक्साइड और H3BO3 एसिडिक होता है, जबकि एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, एम्फोटेरिक होता है। उसी तरह बोरेट सिलिकेट, हाँ इसका क्या है, आइसोपॉली एसिड। आइसोपॉली एसिड क्या होता है, जब एसिडिक ग्रुप का पॉलीमर लाइक चेन बनता है, एसिडिक ग्रुप ज्वाइन होके एक जेंट मॉलिक्यूल पॉलीमर, जैसे हम लोग क्या पॉलीमर पढ़ चुके हैं ना, बहुत सारा मोनोमर अटैच होकर पॉलीमर बनाता है, तो इसमें आइसोपॉली एसिड हो जाता है क्या, एसिडिक ग्रुप, बोरेट सिलिकेट क्या एसिडिक ग्रुप, वो ज्वाइन होकर क्या बना रहा है, पॉलीमर लाइन जेंट मॉलिक्यूल बना है, तो वो पॉली एसिड। आइसो क्यों है, सेम टाइप, अगर बोरेट है तो सिर्फ बोरेट ही का होगा आयन, दूसरा एसिडिक आयन नहीं होगा, ठीक है। उसी तरह अगर बोरेट सिलिकेट दोनों अलग अलग बने तो वो हेट्रोपॉली एसिड होगा। आइसो होगा सेम आयन, सेम एनायन ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। हाइड्राइड्स ऑफ बोरन आर गैसियस, हाँ गैसियस होता है, एंड हाइड्रोलाइज एंड स्पॉन्टेनियसली इन्फ्लेमेबल, ठीक है। ये भी हाइड्राइड, इसका जो भी हाइड्राइड्स है वो किसकी तरह बिहेव करता है, सिलिकॉन हाइड्राइड की तरह, ठीक है। ये हाइड्राइड्स हम लोग को पढ़ना ही है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। देन इसका बोरन एफ फ्लोराइड, बोरन फ्लोराइड को छोड़ के बाकी सब जितना भी हैलाइड्स है वो हाइड्रोलाइज हो जाता है, ठीक है। सिर्फ फ्लोराइड को छोड़ के बाकी सब जितना भी है हाइड्रोलाइज हो जाता है, जैसे कि सिलिकॉन में होता है, ठीक है। उसको तो जितना भी हाइड्राइड्स एंड हैलाइड्स हम लोग को इन डिटेल्स पढ़ना ही है आगे। ये हो गया ग्रुप 14 एलिमेंट, कार्बन फैमिली, ठीक है। इसका रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कौन हो गया, कार्बन, ठीक है। इसका दिया हुआ है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड, ठीक। सबका एटॉमिक नंबर एंड कॉन्फ़िगरेशन दिया है, एटॉमिक रेडियस, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है। देन डेंसिटी, ऑक्सीडेशन स्टेट, इसमें कितना है, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन 4, तो 4 एंड +2 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, होगा 4 एंड +2, दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट में 2 का ही डिफरेंस होगा, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट जब नहीं करता तो +2 होता है, अगर पार्टिसिपेट करा बॉन्डिंग में देन वो हो जाएगा +4 ऑक्सीडेशन। तो सेम इसमें +4 हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है, बट जो एकदम लेड में है +2 ऑक्सीडेशन, ठीक है। जो बिगेस्ट एलिमेंट है इस ग्रुप का उसमें +2 स्टेबल होता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करता, ठीक है। आयनेशन एनर्जी ऐसे टॉप टू बॉटम डिक्रीज होता है, एंड लास्ट वाला देखो थोड़ा इंक्रीज हो गया, सेम सबका रीजन सेम ही है ऑलमोस्ट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू भी दिया है, कांस्टेंट है इस सब में, लेकिन फर्स्ट वाला जो कार्बन है उसका ज़्यादा। देन हाँ, कार्बन इज नॉन मेटल, सिलिकॉन मेटलॉइड एंड जर्मेनियम नॉन मेटल, बट कुछ इसके प्रॉपर्टीज मेटेलिक प्रॉपर्टीज होता है, एंड टीन एंड लेड तो पता ही है मेटल, ठीक है। तो हम लोग सब ग्रुप में यही देखेंगे, जो अपर पार्ट में जो एलिमेंट्स है वो नॉन मेटल होगा, फिर बीच में मेटलॉइड्स आएगा, और नीचे जो भी है वो मेटल्स होगा। उसी तरह एसिडिक में अपर वाला एसिडिक होगा, फिर एम्फोटेरिक आएगा, फिर नीचे जो होगा बेसिक होता है, ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये सब में कॉमन है, इस टाइप के ट्रेंड है, ठीक। कार्बन एग्जिस्ट इन लार्ज नंबर ऑफ एलोट्रोपिक फॉर्म, क्या है, डायमंड, अल्फा, बीटा, ग्राफाइट, ये तो हम लोग पता ही है, डायमंड एंड ग्राफाइट एंड फ्लोरीन। ये अल्फा एंड बीटा इसके अरेंजमेंट के ऊपर है, वो जो ग्राफिटिक स्ट्रक्चर है ना उसका जो लेयर के अरेंजमेंट के ऊपर है, अल्फा कौन सा होगा, बीटा कौन सा होगा, ठीक है। तो 3 मेन एलोट्रोप्स है, और भी है, ठीक है। तो इसको फ्लोरीन को हम लोग अलग से पढ़ना ही है, तो यहाँ पर थोड़ा हम लोग डायमंड एंड ग्राफाइट का स्ट्रक्चर थोड़ा देख लेते हैं। जैसे इन डायमंड ईच कार्बन एटम इज टेट्राहेड्रली सराउंडेड, यहाँ पर देखेंगे ये सब कार्बन एटम है, ठीक है। सब एक कार्बन के साथ 4 कार्बन बॉन्ड है, टेट्राहेड्रली है, 4 अदर कार्बन एटम। डिस्टेंस दे दिया है कार्बन का कितना है, 1.45 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर है ना काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। इसीलिए डायमंड क्या होता है, जो मतलब काफ़ी हार्ड होता है, ठीक है। जितना भी कटिंग टूल्स ये सब में डायमंड का वो रहता है, ठीक है, क्योंकि काफ़ी हार्ड होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है, क्यों, इस तरीके का स्ट्रक्चर के कारण, ठीक है। इंडस्ट्रियल डायमंड जनरली ब्लैक होता है, हम लोग को तो पता है डायमंड इतना रिफ्लेक्ट होता है, लेकिन जो इंडस्ट्रियल जो कटिंग वटिंग ये सब में दिया है, डायमंड क्या होता है, जनरली ब्लैक होता है। एंड अदर जो नेचुरली ऑकरिंग डायमंड है उसमें क्या है, नाइट्रोजन होता है, वो जो कलर रिफ्लेक्ट होता है डिफरेंट, जैसे ब्लू डायमंड में उसमें क्या होता है, एल्युमिनियम होता है, वो जो रिफ्लेक्शन जो भी चमक
जो आता है रिफ्लेक्शन होता है किस कारण से, एक तो इसका अरेंजमेंट है और इसमें कुछ इम्प्योरिटी जैसे ये सब आयन सब रहता है दूसरा एलिमेंट्स, ठीक है, इस कारण से उसके कलर में वेरिएशन आता है। क्वालिटी ऑफ डायमंड जो होता है ना उसका भी तो डिफरेंट क्वालिटीज़ होता है, ठीक है, ब्लू ये सब कलर, तो ये होता है जो उसमें कौन सा ट्रेस एलिमेंट्स है। देन क्या है ग्राफाइट। ग्राफाइट इज कंपोज ऑफ फ्लैट 2D शीट ऑफ कार्बन आइटम, ये जो 2 डायमेंशनल, ठीक है, एक्स एंड वाई, एक्स एंड जेड डायरेक्शन में इंक्रीज होता है, 3D नहीं है, 2 डायमेंशनल शीट होता है और दोनों एक दूसरे मतलब एक दूसरे के ऊपर एक लेयर होता है, ठीक है। इस शीट इज हेक्सागोनल नेट ऑफ कार्बन आइटम, द लेयर आर हेल्ड टुगेदर बाय रिलेटिवली वीक वैन डर वाल्स फोर्स, ठीक है। ये जो डॉटेड लाइन दिया है वैन डर वाल्स फोर्सेस, यहाँ पर जो है ये क्या है वैन डर वाल्स फोर्सेस के साथ एक दूसरे से एक लेयर अटैच होता है, ठीक है। नहीं तो ये एक लेयर स्ट्रक्चर जैसे ग्राफाइट पेंसिल, नहीं तो वो मतलब स्लिपरी ऐसा आएगा कि वो एक लेयर वहाँ से निकल के आ जाता है। जब भी हम लोग लिखते हैं ना मतलब ग्राफाइट को, वो एक लेयर वाइज वो निकलते रहता है, ठीक है। इन अल्फा ग्राफाइट में क्या है ए बी टाइप, सॉलिड केमिस्ट्री में हम लोग पढ़े हैं जो इसमें डिफरेंट हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होते हैं, ए बी सी टाइप इस टाइप का होता है ना। तो एक अल्फा ग्राफाइट में क्या है ए बी टाइप, मतलब ये फर्स्ट लेयर का जो स्ट्रक्चर है फिर बी का थोड़ा अलग होगा, फिर ये फर्स्ट और थर्ड सेम होगा, बी अलग, ठीक, फिर सेकेंड एंड फोर्थ सेम होगा, तब वो हो जाएगा अल्फा ग्राफाइट। और बीटा ग्राफाइट है तीनों अलग होगा, ए बी सी तीनों अलग अलग अरेंजमेंट होगा, फिर आ जाएगा ए मतलब 1 एंड 4 सेम होगा, फिर 2 एंड 5 सेम होगा, तब वो हो जाएगा बीटा ग्राफाइट, ठीक है। और ये सेट दोनों लेयर के बीच का डिस्टेंस कितना है, इतना है, सॉरी कार्बन कार्बन बॉन्ड का डिस्टेंस हो गया 1.41 एंगस्ट्रॉम और ये दोनों का डिस्टेंस होगा 3.35 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, दोनों लेयर के डिस्टेंस, ठीक। ये ग्राफाइट का स्ट्रक्चर हो गया। हाँ, इसमें क्या दिया है, ग्राफाइट इज थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल एंड थर्मोडायनेमिकली इट इज फेवरेबल फॉर डायमंड टू टर्न इनटू ग्राफाइट। तो ये बताया गया थर्मोडायनेमिकली ग्राफाइट मोर स्टेबल होता है और इसका जो भी है ना जितना भी आपका फ्री एनर्जी जब इसका कन्वर्शन होता है तो नेगेटिव आता है। हम लोग को पता है फ्री एनर्जी नेगेटिव आना चाहिए कोई भी रिएक्शन, तब जाकर वो फिजिबल होता है। तो अगर डायमंड टू ग्राफाइट करे तो उसमें का होया क्या है, फिजिबिलिटी, रिएक्शन का फिजिबिलिटी पॉसिबल है, तो इजीली कन्वर्शन हो जाए, ठीक है। ये तो थर्मोडायनेमिक पार्ट्स है। तो ये मेन यहाँ पर है जो ग्राफाइट इज थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल देन डायमंड, ठीक है। यहाँ पर देन डायमंड लिखना पड़ा। नेक्स्ट क्या है, द कोवेलेंट एंड आयनिक रेडियस इज इंक्रीज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, ठीक है, ये तो पढ़ ही चुके हैं। देखिए इसमें देयर इज अ स्मॉल डिफरेंस बिटवीन सिलिकॉन एंड जर्मेनियम एंड इट इज़ ड्यू टू द इंटरविनिंग डी इलेक्ट्रॉन इन द जर्मेनियम। वही जो हमने बताया, जो भी डिफरेंस होता है क्यों, वो शील्डिंग इफेक्ट हो जाता है इस कारण से, ठीक है। तो डी का भी कम होता है, फिर जैसे सबसे ज़्यादा क्या एस का होता है, उसके बाद पी का होता है, फिर डी, फिर एफ का होता है, ठीक है। तो जितना पेनेट्रेटिंग पावर और जो भी स्क्रीनिंग जो है वो कम होता जाता है, सबसे ज़्यादा एस का होता है, ठीक है। तो इस कारण से अगर वो स्क्रीनिंग कम होगा तो अट्रैक्शन न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्शन भी ज़्यादा होगा, ठीक है। The first ionization energy decreases steadily on moving down the group from ये भी पढ़ चुके हैं। The decrease is very performance slightly increase in the first ionization energy। क्यों increase होता है वही बताया, शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। पोर स्क्रीनिंग एंड शील्डिंग होने के कारण आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस में अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, तो उसको तब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए क्या है, एक्स्ट्रा एनर्जी थोड़ा ज़्यादा एनर्जी देना पड़ता है, ठीक। By moving down the group, the melting and boiling points are decreased, but there is an exception for is slightly higher, ठीक है। क्यों, जितना भी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट से कुछ भी अगर डिफरेंसेस आता है वो जनरली उसके स्ट्रक्चर के कारण, ये जनरल हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एज दे हैव डायमंड टाइप क्रिस्टल, ठीक है। जितना भी अगर इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आए रीजनिंग, तो जनरली उसका जो भी एक्सेप्शनल स्ट्रक्चर होगा उस एलिमेंट का, वही उसका मेन फैक्टर होगा, ठीक है। तो इस कारण से द डिक्रीज इन द मेल्टिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम ऑफ द ग्रुप इज ड्यू टू वीकनिंग। हाँ, ऊपर से नीचे क्यों, वो
मतलब बॉन्ड, मतलब यहाँ पर मेटल जो बॉन्ड, क्योंकि हमको पता है जो लोअर ग्रुप है वो मेटल, सबसे ऊपर में होता है नॉन मेटल, देन मेटल और देन मेटल, ठीक है। तो टॉप टू बॉटम उसका मेटल बॉन्ड वीक होता है, क्योंकि बिगर मॉलिक्यूल हो जाता है ना, डिफरेंट साइज बिगर होता है, तो फिर जो बॉन्डिंग के लिए जो अट्रैक्शन है वो थोड़ा कम हो जाता है, इस कारण से भी डिक्रीज होता है। ये भी पढ़ चुके हैं स्टेबिलिटी, जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होता है जो सबसे नीचे जो भी एलिमेंट्स है, ठीक है, ड्यू टू इनर पेयर इफेक्ट, सेम रीजन है। केमिकल रिएक्टिविटी, इसमें क्या है, एलिमेंट्स आर रिलेटिवली अनरिएक्टिव, रिएक्टिविटी इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, ठीक है, क्योंकि स्टेबिलिटी मतलब जितना भी वीक बॉन्ड है, जितना भी पढ़ रहे हैं वीक बॉन्ड है ये सब है, तो वीक बॉन्ड होगा तो वो ज़्यादा रिएक्टिव भी होगा ना, इस कारण से टॉप टू बॉटम क्या है, रिएक्टिविटी इंक्रीज होगा। जैसे कार्बन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम अनएफेक्टेड बाय वाटर, हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है, बट टीन जो है वो स्टीम वाटर वेपर के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बना देता है एंड हाइड्रोजन बनाता है। उसी तरह क्या है, लेड अनएफेक्टेड बाय वाटर, क्यों, इसमें जबकि होना चाहिए लेयर सबसे नीचे है तो रिएक्टिव होना चाहिए, बट ये क्या होता है, वो ऑक्साइड फर्स्ट इनिशियली ऑक्साइड लेयर बना के उसको प्रोटेक्ट कर देता है, तो फर्दर वो रिएक्ट नहीं हो पाता, ठीक है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम आर अनएफेक्टेड बाय डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट एसिड कभी इस पर इफेक्ट नहीं होता, जबकि टीन क्या है, डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट करके नाइट्रेट बनाता है इस टाइप का। लेड भी डिजॉल्व हो जाता है HCl के साथ, PbCl2 बनाता है एंड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ ये नाइट्रेट बनाता है ना, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। जितना टीन एंड लेड जो लोअर ग्रुप है वो लोग करता है, बट अपर जितना भी 3 एलिमेंट है अनइफेक्टेड है। Pb ऑल्सो डिजॉल्व इन ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड के साथ भी रिएक्ट हो जाता है, बट इसमें सल्फ्यूरिक एसिड के साथ नहीं, क्योंकि इसमें भी वही सेफ प्रोटेक्टिव लेयर सल्फेट बना देता है, ठीक है। डायमंड इज अनएफेक्टेड बाय कॉन्ग एसिड, कॉन्ग एसिड के साथ रिएक्ट नहीं होता डायमंड, जबकि ग्राफाइट हॉट रिएक्ट विथ हॉट कॉन्ग HNO3 फॉर्म मेटेलिक एसिड, मेलिटिक एसिड, मेलिटिक एसिड को क्या कहता है, ग्राफिटिक एसिड भी कहा जाता है, मतलब जो ग्राफाइट का जो चेन है ना वो टूट जाता है, ठीक है। मेन मिडिल पोजीशन में एक बेंजीन रिंग होगा और बाहर साइड में सब कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, ठीक है। उसका ये जो ग्राफिटिक एसिड का फॉर्मूला हो गया C12H6O2, ठीक है, वो टूट जाता है, मतलब स्ट्रक्चर टूट जाता है नाइट्रिक एसिड के साथ, ठीक है। मेलिटिक एसिड कहते हैं उसको। ये फिर HF एंड HNO3 के साथ भी रिएक्ट करके क्या बनाता है, ग्राफाइट ऑक्साइड बनाता है, इसमें एसिड ही बना रहा है, लेकिन अगर HF डाल देते हैं तो ग्राफाइट ऑक्साइड बना देता है। उसी तरह सिलिकॉन ऑक्सीडाइज हो जाता है अनफ्लोरिनेटेड, ठीक है, यही ग्रुप के साथ, और सिलिकॉन ऑक्सीडाइज होकर सेम, जब भी HF डाल दे रहे उसमें ऑक्सीडाइज हो गया, ऑक्साइड बना दे रहे, ठीक है, दोनों का। जर्मेनियम डिजॉल्व स्लोली, ये स्लोली डिजॉल्व होता है, टिन डिजॉल्व इन सब, वो तो काफ़ी रिएक्टिव है तो सब में हो जाता है, जबकि HCl के साथ लेड नहीं रिएक्ट होता है, क्यों, सेम वही सरफेस कोटिंग, मतलब लेड रिएक्टिव ही है, बट उसके ड्यू टू फॉर्मेशन और डिफरेंट कोटिंग मटेरियल, जैसे अगर ऑक्साइड बन गया तो वो कवर कर देता है तो वो फर्दर रिएक्ट नहीं हो पाता, ठीक है। अदरवाइज लेड मतलब रिएक्टिव ही है। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी क्या हो गया, सल्फेट बना दिया कोटिंग, उसी तरह HCl के साथ भी क्लोराइड का कोटिंग बना दिया, तो इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कार्बन इज अनअफेक्टेड बाय अल्कली, सिलिकॉन रिएक्ट स्लोली विथ कोल्ड एक्वस NaOH, रेली विथ हॉट सोल्यूशन एंड फॉर्म सिलिकेट आयन, ठीक है। कार्बन तो अनअफेक्टेड है, लेकिन सिलिकॉन ये सिलिकेट आयन पर बना देता है। सिलिकेट्स का हम लोग को डिटेल्स पढ़ना ही है, स्ट्रक्चरल डिटेल्स, ठीक है, तो ये NaOH के साथ रिएक्ट करके सिलिकेट बना। टिन एंड लेड रिएक्ट्स रैपिडली विथ हॉट अल्कली एंड फॉर्म स्टैनेट्स, ये जो इस तरीके का, ठीक है। इसमें क्या है, 6 CnOH6 बना रहे हैं, ठीक है, इसमें प्लम्बेट्स बना रहे हैं लेड, ठीक है। यहाँ पर क्या है, टिन एंड लेड आर एम्फोटेरिक बिहेवियर, ठीक है। डायमंड डज नॉट रिएक्ट विथ हैलोजन बट ग्राफाइट रिएक्ट्स विथ फ्लोरीन एट 500 सेंटीग्रेड फॉर्मिंग इंटरक्लेशन कंपाउंड ऑफ ग्राफाइट फ्लोराइड, ठीक है। इंटरक्लेशन कंपाउंड मतलब ये जो यहाँ पर हम लोग ग्राफाइट का चेंज, यहाँ पर छोटा छोटा फ्लोरीन का आयन अटैच हो जाएगा दोनों के बीच, इंटरक्लेशन, और ये जो वर्ड यूज होता है, ये जो लेयर स्ट्रक्चर है ना, इसमें फ्लोरीन का आयन आ जाएगा बीच में,
ठीक है। इस टाइप का कंपाउंड्स को कहा जाता है इंटरकलेशन ग्रुप, ठीक है। तो इस टाइप का कंपाउंड बना देगा ग्राफाइट के साथ F2 अगर रिएक्ट होता है, ठीक है, ग्राफाइट फ्लोराइड, और इसको इंटरकलेशन कंपाउंड कहता है क्योंकि वो जो लेयर के बीच में फ्लोरीन आयन आ जाएगा, ठीक है। देन सिलिकॉन एंड जर्मेनियम रिएक्ट रेडली विथ ऑल द हैलोजन, तो ये जो टेट्राफ्लोराइड टेट्राहेलाइड बना देता है, ठीक है। टेन एंड लेड आर लेस रिएक्टिव, लेड रिएक्ट्स विथ F2 इन कोल्ड फॉर्मिंग ये जो फ्लोराइड एंड क्लोरीन के साथ फ्लोराइड बना रहा है, ठीक है। इसमें टेट्रा हो रहा है, अपर वाला में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होता है, लोअर में लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो इसमें डाइफ्लोराइड डाइक्लोराइड, यहाँ पर टेट्रा हो रहा है अपर वाला में, ठीक है, इसको ध्यान में रखना। नेक्स्ट ग्रुप 15 एलिमेंट नाइट्रोजन फैमिली, इसमें क्या क्या आता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ठीक है। सबका एटॉमिक सिंबल एंड एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, कॉन्फ़िगरेशन सब डिटेल्स दिया हुआ है। यहाँ पर देखेंगे नाइट्रोजन का वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है, -3 से +5, ये इतना तरीके का ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है नाइट्रोजन का, ठीक है। अदर जितना भी है सब में +3 एंड +5 है, ठीक है। तो जो बिस्मथ है इसमें +3 मोर स्टेबल है, जबकि यहाँ पर सिर्फ नाइट्रोजन का देखेंगे हम लोग बहुत सारा है, जितना भी हम लोग नाइट्रोजन ऑक्साइड पढ़ेंगे ना ऑक्सीजन ऑक्साइड में, उसमें देखेंगे इसका इतना वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। इसमें -3 +3 एंड +5 मोर स्टेबल है, ठीक है। आयनेशन एनर्जी भी देख रहे हैं डिक्रीज होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी। इसका जनरल प्रॉपर्टीज में क्या आता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और नॉन मेटल हम लोग को पता ही है, आर्सेनिक एंड एंटीमनी क्या हो गया, मेटलाइज एंड बिस्मथ मेटल, सेम जैसे बताया वही अपर में नॉन मेटल, मेटलाइज, मेटल। दिस चेंज कैन बी एट्रीब्यूट टू द डिक्रीज इन आयनेशन एंथैल्पी एंड इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। क्यों होता है, आयनेशन एनर्जी कम होता है तो इजीली पॉजिटिव आयन में बन जाता है ना, ठीक है, और साइज इंक्रीज इस कारण से वो मेटलिक बिहेव होता है, ठीक है। N2 gas is a colorless, odorless and tasteless gas. It is diamagnetic. Molecular orbital diagram हम लोग पढ़े थे, उसमें देखे ही थे जो N2 क्या होता है, diamagnetic in nature, मतलब सब paired इलेक्ट्रॉन होता है। Other elements are solids, ठीक है, अदर जितना भी है ये सब सॉलिड होता है, जबकि N2 गैस होता है। N2 is inert at room temperature, reacts with lithium forming nitride, ठीक है। वो जनरली इनर्ट होता है बट लिथियम के साथ रिएक्ट करके क्या नाइट्राइड बनाता है। व्हाइट फॉस्फोरस इज सॉफ्ट, वैक्सी एंड रिएक्टिव, ठीक है। इट रिएक्ट्स विद मॉइस्ट एयर एंड गिव्स आउट लाइट, केमिल्यूमिनेसेंस मतलब जो लाइट इमिट्स करता है, ठीक है, इसमें कलर लाइट इमिट होता है, ठीक है। किस कंडीशन में, जब ये एयर के साथ रिएक्ट करके कुछ लाइट एब्जॉर्ब करता है, उसी को लाइट को इमिट करते हैं केमिल्यूमिनेसेंस। ये सब हायर स्टडीज़ में पढ़ने ही है, फ्लोरोसेंस, फॉस्फोरोसेंस, ये सब, ठीक है। तो ये इसका एक्सेप्शनल प्रॉपर्टीज है फॉस्फोरस का। इट एग्जिस्ट एज टेट्राहेड्रल P4 मॉलिक्यूल्स, इट इज़ हाईली टॉक्सिक इन नेचर, ठीक है। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, P4 मॉलिक्यूल होता है। वाइट phosphorus catches fire when exposed to air burning to form P4O10। ये अगर ऐसे खुले में छोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगा, जलने लगेगा, क्या बना देगा, ये फॉस्फोरस ऑक्साइड बनाएगा, कौन सा, P4O10 ऑक्साइड बनेगा, ठीक है। इसलिए इसको वाटर में रखा जाता है, जो ऑक्साइड में कन्वर्ट ना हो, मतलब फायर ना लगे, मतलब नहीं तो ये क्या हो जाएगा, जल्दी आगे पकड़ लेता है, ठीक है। If white phosphorus is heated to about 250 centigrade or a lower temperature in the presence of sunlight, red phosphorus is formed। इसका और एक एलोट्रोप हो गया रेड फॉस्फोरस। व्हाइट फॉस्फोरस से रेड फॉस्फोरस कन्वर्ट होता है कैसे करके, उसको लोअर टेम्परेचर में हीट करने से, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। दिस इज अ पॉलीमेरिक सॉलिड, मच लेस रिएक्टिव। तो ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, व्हाइट फॉस्फोरस, जो इजीली फायर कैच कर लेता है, ठीक है। रेड फॉस्फोरस कंपैरेटिवली लो रिएक्टिव होता है इससे, इसलिए इट इज़ स्टेबल इन एयर एंड इज इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्यूट, ठीक। उसी तरह क्या है, अगर इसको फर्दर हीटिंग करे किस में, इन एट हाई प्रेशर, ठीक है। वाइट फॉस्फोरस को हाई प्रेशर में जब हीट करेंगे वो और ज़्यादा हाईली पॉलीमराइज हो जाता है और ब्लैक फॉस्फोरस बनाता है, ठीक है, उसका मॉलिक्यूलर साइज ज़्यादा, ठीक।
Arsenic is stable in dry air but tarnish in moist air, giving first bronze then a black tarnish. When heated in air it sublimes at 615 centigrade and form oxide. इस तरीके का ऑक्साइड बना, ठीक है। ये स्टेबल होता है इन ड्राई एयर, बट फिर जो बहुत दिन तक छोड़ देने से जैसे ऑक्साइड्स बन जाता है ना, उसी तरह इसका भी ऑक्साइड्स बन जाता है, पहले ब्रोंज देन उसका कलर चेंज होता है, ठीक है। इस टाइप का ऑक्साइड्स बना देता है। ये क्या है, अगर हीट करते तो ये तुरंत ऑक्साइड बना देता है। Solid arsenic, antimony and bismuth have much less reactive metallic and alpha form. Have layer structure. Arsenic vapor contain tetrahedral this molecule. Phosphorus जैसा होता है, इसका भी उसी तरीके का tetrahedral molecule होता है। इसमें क्या है, antimony is less reactive, is stable towards water and to air, ठीक है। ये कंपेयर, जैसे फास्फोरस क्या है, नाइट्रोजन तो गैस ही होता है, फास्फोरस इजीली फायर मतलब आग लग जाता है। देन क्या होता है, आर्सेनिक अगर बहुत दिन छोड़ देते तो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। उसी तरह एंटीमनी क्या है, इसको आराम से रख सकते हैं, स्टेबल है, कुछ नहीं होता इसको। जब इसको हीट करेंगे तभी ये इस तरीके का ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। उसी तरह बिस्मुथ भी वो स्टेबल है, उसको भी हीट करने से ऑक्साइड बनाएगा, ठीक। M5+ ions are not formed. Antimony and bismuth can lose just 3। हाँ, ये जो है ये M5+ जो पेंटा आयन जो भी है वो हाई लोअर जो भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है। इसी ग्रुप में जो अपर पार्ट में जो एलिमेंट्स है, अपर एलिमेंट्स, वो लोग 5 बनाते हैं, उसका स्टेबल होता है। जबकि लोअर में जितना भी है वो क्या, उसका जो लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल होता है, इसलिए ये लोग +3 आयंस बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर दिया है एंटीमनी एंड बिस्मुथ आर जनरली आयनिक। उसी तरह क्या है, नाइट्रोजन एटम कंटेन 3 इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग आयनिक नाइट्राइड, ठीक है। इसका 3 इलेक्ट्रॉन्स होने का कारण क्या है, ये आयनिक नाइट्राइड भी बनाता है, ठीक है। जनरली किसके साथ बनाएगा, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 एलिमेंट जिसका लो आयनेशन एनर्जी हो, ठीक है। तो मतलब जो भी नाइट्रोजन का जो भी नाइट्राइड बनाएगा किसके साथ, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 एलिमेंट्स के साथ ही बनाएगा जिसका लो आयनेशन एनर्जी, ठीक है। उसी तरह फॉस्फाइड एंड बिस्मुथ का भी है, बट ये आयनिक नहीं है। इसमें क्या है, प्रॉपर आयन बनता है, N3 नेगेटिव आयन बन के फिर बनता है, ठीक है। बस ये लेक्चर यहीं तक। फिर नेक्स्ट जो भी ग्रुप है, ये ग्रुप 15 तक है, ग्रुप 16 एंड 17 नेक्स्ट लेक्चर में लेके आएंगे। थैंक यू।